हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए। ठीक। तो एसी साहब भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ। इससे आखिर में 200 रुपए काटा है। अच्छा, डिमांड कितनी कर रहे थे शुरू में? डिमांड 1000 रुपए की। अच्छा। 1000 रुपए की कर रहा था। अच्छा। मैं इस्लामाबाद से आया, तो मैंने कहा सर इस्लामाबाद से आते तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो आप, सरकार आपको पे करती होगी। तो कहते नहीं बेटा, चाय तो बनती है ना। अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर पालस जो है, उनके साय तले ये सब कुछ होता रहा है, उनको भी पता थी ये चीजें सारी? उनके सामने होता रहा है, उनके सामने हुआ ये सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत के हामिल है। इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए है, गुज़श्ता रोज़ ज़िला कोले पालस के मेहमारान क़ौम बिलखुसूस तहसील पालस के जितने भी असातिज़ा इकराम हैं जिन्होंने 2022-23 की सेंसस में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी थी, गुज़श्ता रोज़ उनको उनका मुआवजा मिलना था। जब वो अपना मुआवजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पालस के ऑफिस में पहुंचे, एसी साहब के साथ सेंसस ऑफिसर भी हमरा थे। जब वो उनके कमरे में दाखिल हो रहे थे तो उनकी जानिब से अजीब व गरीब डिमांड की जा रही थी। कभी टीचर्स हज़रात को कहा जा रहा था 1000 रुपये मिठाई के मद में दे दें, कभी कहा जा रहा था 2000 रुपये आप फ्यूल की मद में दे दें। आखिरकार एक टीचर से 2000 रुपये भी रिश्वत के अवज़ वसूल किए गए हैं उस ऑफिस के अंदर। नाज़रीन, जब ये मामला सोशल मीडिया पर उठा तो बतौर सहाफ़ी मेरी ज़िम्मेदारी थी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसकी तह तक पहुँचा जाए, आखिर मामला क्या है, हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, काफ़ी हद तक हम इस मामले के तह तक पहुँच गए हैं और हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे पहले टीचर्स हज़रात का शुक्रिया जिनसे पैसे लिए गए रिश्वत के अवज़। उन लोगों ने हमें अपना मौक़िफ़ दिया है, 2 टीचर्स को मुख्तस किया है मीडिया टॉक के लिए। तमाम टीचर्स का शुक्रिया। सबसे पहले इन 2 टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनमें यह हिम्मत पैदा हुई मीडिया टॉक करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। अच्छा, ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ ये जो मामला हुआ है, ये पैसे किस मद में लिए गए हैं? किसी से 1000 रुपये, किसी से 2000 रुपये, आप लोगों से भी लिए गए हैं? ये ज़रा क्या मामला हुआ है, हमारे नाजरीन को बताइएगा, हक़ाइक़ क्या हैं, मामलात क्या हैं? रज़ुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह के सर 7 तारीख को ना जी हमें पता चला कि सीडीओ जो हमारे हैं उनके ऑफिस में, हमारे टीम है ऑफिस में हमें मुआवजा मिल रहा है 2022-23 की जो मर्दमशुमारी हमने की थी उसका। ठीक। तो सर मैं शाम के वक्त अपने स्कूल से फारिग हुआ, शाम के वक्त जब मैं नीचे मैं ऑफिस पहुंचा तो इस तरह था कि एक बंदे को अंदर वो बुला रहे थे। ठीक है। अच्छा। तो इससे पहले ये होता रहा है कि आज तक ये क्रॉस चेक्स देते थे, ये जी जितना भी मुआवजा था जो मर्दमशुमारी के उसमें मिलता था हमें मद में, तो उसके क्रॉस चेक्स होते थे। ठीक है। जब ये बात हमने मालूमात की तो उन्होंने हमें अभी से बताया कि हमारे पास सिर्फ 20 पत्ते जो है चेक के रह गए हैं। ठीक है। ठीक। हेलो। ठीक। जी जी, सुन रहा हूं। जी। इस तरह हुआ कि फिर हम टीचर थे, हमने बताया कि सर इन लोगों को तो ऑलरेडी पता था जी, तो पैसे हमें देने थे। ठीक है। ये जो 1 साल हो गया इसका तकरीबन, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपके पास 20 पत्ते चेक के रह गए तो आप नहीं चेक मंगवा सकते थे, आपको पैसे जो 6 महीने पहले आपके अकाउंट में आ गए थे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर से सर जहन में ये बात चल रही थी कि शायद ये कुछ गड़बड़ है। जब मैं अंदर पहुंचा, ठीक है जी, हमसे पहले मेरे दूसरा साथी अंदर गया तो उसको ये कहकर आसिफ जो बंदा है जो नीचे जो मर्दमशुमारी का बंदा है, ठीक है जी, वफा की जानिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसने उससे 1000 रुपये ये पे कर कहा था कि हमने जो फ्यूल एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है ना, ठीक ठीक, उसकी मद में हमने काटा है। अच्छा। तो इन्होंने सर मुख्तलिफ पैसे काटे, किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये। अच्छा। और जिनका इन्होंने एक रेंज रखी हुई थी ना, किसी से 2000 रुपए। अच्छा। जिनका 3500 या 33,500 रुपए थे उनसे 500 या 1000 रुपए काटते थे। अच्छा। जो टीचर जिनके 3 क्लास थे उनके 49,500 रुपए थे, उनसे 1,500 काटते थे। जो सुपरवाइजर थे जिनके 50 से ऊपर बन रहे थे उनसे वो 2000 रुपए काट रहे थे। जब मैं अंदर पहुंचा सर तो इसी तरह का वो निजाम हुआ। तो मैंने पूछा सर ये किस मद में आप काट रहे हैं ना। ठीक, गुड। तो आगे से कहने लगे, मैंने कहा ये कोई टैक्स है आप लोगों का? मुझे कहा कि ये समझ के टैक्स ही है। ठीक है। फिर मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हुआ है कि मैं नीचे से आया हूँ, ठीक है, वो ऊपर मेरे इधर 3-4 दिन गुजरे हैं तो मेरा खर्चा हुआ इसलिए हम काट रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ये एसी साहब बैठे हुए थे, ये सारी बातें हो रही थी, एसी पालस जो है? जी एसी साहब टेबल पे बैठे हुए थे, वो पैसे गिन के उधर अपने ड्राइवर को दे रहे थे। ड्राइवर जो आसिफ को दे रहा था वो हमसे सिग्नेचर लेके किसका ड्राइवर था? आसिफ का था या एसी साहब का? एसी साहब का ड्राइवर था। एसी साहब पैसे गिन के, मैं थोड़ी सी ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, एसी साहब पैसे गिन के वो ड्राइवर को दे रहे थे, ड्राइवर आसिफ को दे रहा था, फिर वो आसिफ आपको दे रहा था?
आसिफ खान से सिग्नेचर लेके उसमें से जितनी उसकी मर्जी चाहे वो कटौती करके हमें वो हवाले करता था। मुझसे बजाय तो खुद इन्होंने 1000 रुपये दिए हैं सर। अच्छा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हुकाम बाला तक हमारी ये आवाज पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात हो गई है। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हो गई है। ही इज़ अ वेरी थॉरो जेंटल। इंशाल्लाह डीओ साहब से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके जो पैसे काटे गए हैं ये गैर कानूनी है। वो इंशाल्लाह आपके साथ स्टैंड लेंगे, हम भी आपके साथ खड़े हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के साय तले ये सब कुछ होता रहा है। आपने एक टीचर की जो ज़बानी थी वो सुनी। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ अवाम उन्नास तक पहुँचाया। शुक्रिया। जी सैफुल्लाह भाई, थैंक यू, आपने हमारा मौक़िफ़ पेश किया। जी जी शुक्रिया। इस तरह थी कि कल हमें पैसे दे रहे थे तो हम एसी साहब के ऑफिस में गए तो एसी साहब भी वहाँ पर थे। ठीक। तो उन्होंने कहा भाई पैसे वो कर रहे थे तो हमने कहा भाई हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए। ठीक। तो एसी साहब भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ। अच्छा, आपसे कितने काटे गए हैं? मुझसे आखिर में 200 रुपए काटा है। अच्छा, डिमांड कितनी कर रहे थे शुरू में? डिमांड 1000 रुपए की। अच्छा। 1000 रुपए की कर रहा था। अच्छा, तो ये 200 किसने लिए हैं? एसी साहब ने लिए या वो आसिफ जो था सेंसस वाला उसने लिए हैं? ऑफिस में जो सेंसस वाला था उसने कहा बेटा चाय पानी। मैंने कहा सर चाय पानी किस बात की, आपको गवर्नमेंट पे नहीं करती? कहता है मैं इस्लामाबाद से आता हूँ। मैंने कहा सर इस्लामाबाद से आते तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो आप, सरकार आपको पे करती होगी। तो कहते नहीं बेटा चाय तो बनती है ना। अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर पालस जो है उनके साय तले ये सब कुछ होता रहा है, उनको भी पता थी ये चीजें सारी? उनके सामने होता रहा है, उनके सामने हुआ है, ये सब कुछ उनके सामने हुआ है। तो उन्होंने मना नहीं किया कि ये आप क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल मना नहीं किया। अच्छा, मुझसे तो 200। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ कल हमें सुनने को मिली है। असिस्टेंट कमिश्नर पालस, यकीनन उनका नाम इश्तियाक साहब है, उनके साथ भी तू तकरार हुई है किसी टीचर की। क्या हकीकत है इसमें? ये बात क्यों हुई है तू तकरार? जी बिल्कुल हुई है। ये ऑन द रिकॉर्ड हम 20-25 से 33 असातिज़ा थे। अच्छा। और वो टीचर आपसे खुद भी बात करके बता सकता है उसके साथ क्या कुछ हुआ है। अच्छा, क्यों तू तकरार हुई है? क्या वजह पेश आई? उन्होंने कहा था सर कि हमें पेमेंट पूरी देनी चाहिए, हमने ड्यूटी की है। अच्छा, इस बात से उनकी तकरार हुई। अंदर जो कुछ हुआ है वो टीचर आपको खुद बताएंगे जिसके साथ जो हुआ है। एसी साहब का क्या काम है? वो तो सेंसस के साथ तू तकरार होनी चाहिए, एसी साहब बीच में क्यों कूद पड़े हैं? वो एसी साहब से हम पूछ नहीं सकते, पूछने वाले जो पूछेंगे वो पूछेंगे, हम अच्छा नहीं कर सकते। नहीं, वैसे पैसों पे बात हुई है कि आप कुछ पैसे हमें दे दें, इस बात पे तू तकरार हुई है या वैसे रैंडमली हुई है? नहीं सर सैफुल्लाह भाई, इसका कंफर्म मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर जो टीचर गया था वो खुद आपको बताएगा इसके बारे में। अच्छा, चले आप उनका नंबर भेज दें, हम उनसे बात करेंगे। शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। नाज़रीन, टीचर्स हज़रात का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, इंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। नाज़रीन, सेंसस ऑफिसर जो है आसिफ नाम है उनका, यकीनन उनसे जब मेरी बात हुई उनका क्या कहना था, उनका क्या मौक़िफ़ है, देखिए। जनाब कैसे हैं? आसिफ साहब बात कर रहे हैं? जी सर। सैफुल्लाह कोहिस्तानी जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी सर, हुक्म सर। अच्छा, मुझे अभी आसिफ साहब कुछ टीचर्स की कॉल आई है। आज आपने सेंसस के कुछ पैसे वैसे दिए, उनमें से टीचर्स के 1000-2000 कुछ पैसे कटे हैं, तो थोड़ी सी इस पे इंफॉर्मेशन लेनी थी खबर ब्रेक करने से पहले। मैंने कहा चलें जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम बात कर लें। तो ये कोई टैक्स मैक्स है, क्या चीज़ है ये जो पैसे लिए गए हैं? कोई टैक्स मैक्स है, ये क्या किस्मत में है? नहीं, कोई 50 दे गया, कोई 100 दे गया, वो अपनी खुशी से उन्होंने कहा कि ये ले दी। अब जब मैं उनको आप किस स्केल में है सर? आप किस स्केल में है वैसे? आप 17-16 तो होंगे ना सर? जो 16 है तो 16 है सर। आप 50 रुपए में आपका क्या बनेगा सर? तो एसी साहब ने भी 50-100 रुपए खुशी से दिए, उन्होंने भी ले लिए। एसी साहब ने तो एसी साहब उधर नापास मौजूद है, आप पता कर सकते हैं सुबह उनसे भी। देखिए, एक साफी जो होता है ना, पहले सारी चीजें इकट्ठी करके फिर कॉल करता है। अब इसमें अगर 1000 या 2000 की बात निकल आई तो फिर इसका जवाबदेह आप होंगे या एसी होगा? सर वो भी मेरे साथ है, उधर बैठे मेरे साथ है, वो पैसे उनके वो देते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे साइन करवाता हूँ। मुझे पता है पैसे तो उन्होंने देने हैं, पर आसिफ भाई देखें ये बात अच्छी नहीं है ना। अब हमारे पास एक दो चीजें आ गई, इसमें पैसे आपको नहीं मिलने हैं, मुझे पता है आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग अपनी भेज रहे हैं, बल्कि एक ने वो जेब में फोन रखा हुआ था, वो सारी बातें रिकॉर्ड हैं, वो उसने हमें भेजी हैं। तो अब इसका आप तो खामखा बीच में इसमें रगड़े गए हैं।
چلے سب دیکھیں اب میں کیا کر سکتا ہوں. اب تو نہیں لینے چاہیے میں تو آصف بھائی. اب مجھے بتائیں، دیکھیں میں اس میں آپ ایک پنجاب سے، آپ ہمارے مہمان ہیں. ناظرین، آپ نے سینسس آفیسر آصف صاحب کی گفتگو سنی، ان کا موقف سنا. انتہائی حیرت میں مبتلا ہوا جب ان کی جانب سے یہ کہا گیا، ٹیچرز حضرات کی جانب سے 50-100 روپے ہمیں مٹھائی کے مد میں دیے گئے ہیں. حالانکہ یہ 50 اور 100 روپے نہیں ہیں، یہ 1000 1500 2000 روپے کاٹے گئے ہیں جو مکمل طور پر غیر قانونی ہیں. انتہائی دکھ اس بات کا ہے، اسسٹنٹ کمشنر پالس کے آفس کے اندر یہ تمام تر معاملات ہوئے ہیں، ان کے سائے تلے یہ تمام تر معاملات ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ڈرائیور کے ہاتھوں یہ پیسے تقسیم ہوئے ہیں. ناظرین، ایک بندہ 16 گریڈ کا آفیسر ہے، ایک بندہ 17 گریڈ کا آفیسر ہے. وہ 50 اور 100 روپے نہیں چھوڑ رہے، وہ 1000 اور 2000 روپے نہیں چھوڑ رہے. کچھ لوگوں کو اس ناسور کی لت لگ چکی ہوتی ہے، وہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ناظرین، ہم نے اسسٹنٹ کمشنر پالس سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. ان کا موقف لینے کی ہم کوشش کر رہے تھے. ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے، جب بھی وہ اپنا موقف دینا چاہے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آخر میں میرا ڈپٹی کمشنر کولے پالس کے لیے پیغام ہے. انتہائی ایماندار اور دیانتدار آفیسر ہیں، ہی از اے تھارو جینٹل مین. سر، آپ سے گزارش ہے اس واقعے کی، یہ جو تمام تر معاملہ ہوا ہے اس پر ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی جائے، شفاف تحقیقات کی جائیں، جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کو واقعی قرار سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو، بالخصوص معماران قوم کے ساتھ کسی کی ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ہماری کوشش تھی یہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے رکھیں. جب بھی کوئی سوشل میڈیا پر کوئی معاملہ اٹھتا ہے، بطور صحافی میری اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے تحقیقات کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھیں. آخر میں ایک دفعہ پھر ڈپٹی کمشنر کولے پالس سے ہم گزارش کریں گے اس معاملے پر جلد از جلد نوٹس لیں، اور جو بھی اس میں پایا گیا اس کو واقعی قرار سزا دی جائے. اگر کسی کو مزید ثبوت کی ضرورت ہے، مزید ہمارے پاس کچھ رینڈملی ریکارڈنگ بھی ہے کسی آفیسر کو، وہ بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.